Hello, dear student, most welcome on the YouTube channel in the Billions Physics classes. जैसा कि आपको याद होगा, शिखर बैच का अनाउंसमेंट किया था। शिखर बैच में मैं फिजिक्स कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस इस पैटर्न पे डिवाइड करा जाएगा बेटा कि सबसे पहले हम बोर्ड लेवल की बात करेंगे फिजिक्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूरा एनसीईआरटी बेस स्टडी होगी, पूरा एनसीईआरटी उसके अंदर कवर होगा। तो एक तो आपका इसमें जो कवर करेंगे हम वो बोर्ड लेवल का एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसके अंदर डेरिवेशंस होंगे। डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद इस पर हम आईआईटी मेंस के क्वेश्चन कराएंगे। जब उस चैप्टर के आईआईटी मेंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तब इसके बाद हम आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे। ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेडिकल आईआईटी मेंस का स्टूडेंट हो या मेडिकल का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं डेरिवेशंस पे ज़्यादा फोकस इसलिए भी करूँगा क्योंकि ये देखा गया कि कई बार स्टूडेंट को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और वो सरफेशियल थ्योरी के बिहाफ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है कि उस बच्चे जब वो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है तो कई बार वो पहले पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है, दूसरे पैटर्न से करता तो तीसरे पैटर्न से किया तो सही हो गया। तो पहले जो दो पैटर्न गलत हुए या जो दो मेथड गलत हुए उसका आइडिया नहीं होता उसको कि वो क्यों गलत हुए। डेरिवेशन करने के बाद स्टूडेंट को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है। एटलीस्ट फिजिक्स के सब्जेक्ट में हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। फिजिक्स के सब्जेक्ट में कभी भी थ्योरेटिकल तरीके से थिंक करने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन को प्रैक्टिकल अप्रोच पे थिंक करना है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हमेशा जैसी स्टडी स्टार्ट होती है, आईआईटी की लेवल की आप या नीट के लेवल की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाना चाहिए। और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक बात का आइडिया लग जाएगा कि हम क्या गिवन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो हमें क्वेश्चन को गिवन टाइम में भी सॉल्व करना आना चाहिए। मैं अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो आपको पता है कहीं बाहर नहीं निकलता, तो मैं थोड़ा सा अलग टाइप की किताबें पढ़ता हूँ। मैं कुछ समुद्र मंथन की किताबें पढ़ रहा था तो उस पर देखा कि समुद्र मंथन में अमृत को प्राप्त करने के पहले कितना अथक प्रयास करना होता है, तो पुरुषार्थ की बहुत बड़ी जरूरत है। फिर उस पर एक मंदराचल पर्वत को मथानी बना के घुमाया गया। जैसा कि आपको पता है कि पर्वत अचल होता है, फिर भी घुमाएंगे तो वो चलायमान होगा। और जब उसका भी सिग्निफिकेंस देखा गया मंदराचल पर्वत का, तो वो विचार के रूप में सामने आया। इसका मतलब हमारे विचारों में गति होना चाहिए, हमारा चिंतन विधेयक होना चाहिए, हमारा मन हमेशा उत्साह से भरपूर होना चाहिए। कभी भी ऐसा निराशाजनक स्थिति के अंदर किसी भी अच्छी स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जरूरत है कि हमारे विचारों में ऊर्जावान विचार हों, विचार गतिशील हों, रुके हुए विचार नहीं होना चाहिए। और इस बात का भी हमें आइडिया रहना चाहिए कि हमें इस ड्यूरिंग द स्टडी क्या करना है क्या नहीं करना। डू और डोंट का क्लियर कट डिस्टिंग्विश होना चाहिए। आप याद करें, जब नदी बहती है तो वो गंतव्य पर वही नदी पहुंच पाती है जो किनारों को स्वीकार करती, मर्यादाओं को स्वीकार करती है, डू और डोंट की स्थिति को स्वीकार करती। और जो किनारों को तोड़ देगी तो वो बिखर जाएगी, बड़ी दिखेगी, लेकिन गंतव्य पे नहीं पहुंच पाएगी, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगी। तो हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अपने विचारों को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन के साथ साथ जिसको हम कहते हैं कि फोकस्ड स्टडी होना चाहिए। फिजिक्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम चार्ज के बारे में बात करेंगे।
चार्ज के बारे में स्टडी करने के बाद जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे, फिर हम चार्ज के बाद कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस लॉ की बात करेंगे और इन सब पर एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। मेरा प्रयास इस बात को लेके भी रहेगा कि हर छोटे छोटे मॉड्यूल पर क्वेश्चन बनाए जाएं और जनरलाइज फॉर्मूले देने की भी कोशिश की जाएगी। जनरलाइज फॉर्मूले का मतलब होता है कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में एवरी सिचुएशन के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने में कैपेबल हो। कई बार लोग बाग इस तरीके से भी फॉर्मूले बना देते हैं जो फॉर्मूला क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, तो वो फॉर्मूला जनरलाइज नहीं मानता हूं। तो जनरलाइज फॉर्मूला भी साथ में रहेगा। आपको लगातार पेपर दिए जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं या किस तरीके के क्वेश्चन की एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, उस हर पैटर्न के क्वेश्चन से लगभग आपको गो थ्रू करा दिया जाएगा। चूंकि एक वास्ट एक्सपीरियंस होने की वजह से, इतने सालों से टीचिंग पार्ट से, तो हर तरीके के पेपर हमारे पास होंगे और वो डीपीपी के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे। एक बात है, कभी भी आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, मैंने शिखर बैच का नाम इसलिए इसमें आया था कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए जरूरी है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट है, फोकस्ड स्टडी होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। ये सारी चीजें इस बात को लेके आपको आगे ले जाएंगी। तो जरूरत है बेटा कि सेल्फ स्टडी रेगुलर होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि आपको लगभग 2 दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ लेता, 2 दिन की छुट्टी रखता, या एक दिन में 15 घंटे पढ़ लेता, 3 दिन की छुट्टी कर लेता। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टडी में रेगुलरिटी चाहिए होती। क्या चाहिए बेटा? रेगुलरिटी चाहिए। आप जितना भी आवर्स आपने डिसाइड किया है उतने आवर्स तक की स्टडी रेगुलर होना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट कोई कंडीशन हो अलग बात है, तो वो स्टडी रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, रेगुलरिटी बहुत मस्ट है। और हर तरीके के क्वेश्चंस जब आप करेंगे, एक और बात है, स्टूडेंट का सबसे पहला पॉइंट है उसके मन में जिज्ञासा होना चाहिए। और आपके, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि विचारों के अंदर गति होना चाहिए, तो विचारों के अंदर गति तभी मिलेगी बेटा जब आपके पास डाउट्स होंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने गौर किया होगा, आपका दिमाग उस समय सबसे तेज चलता है जब आपके पास कोई डाउट्स होता है और उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप गौर करें, और उस समय आप कई पैटर्न पे सोचने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, क्योंकि हम तो फिजिक्स के हैं तो आप बता सकते हैं, न्यूटन का सिद्धांत क्या, जब वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो सेब गिरने पर क्या और लोगों ने सेब गिरते हुए नहीं देखा होगा? क्या न्यूटन पहला व्यक्ति रहा होगा? सेब गिरते हुए देखा होगा, सेब उठा के खा लिया, उसकी स्वीटनेस पे चर्चा कर ली, क्वालिटी पे चर्चा कर ली, लेकिन वो व्यक्ति था, उसने एक अलग पैटर्न से सोचने की कोशिश करी कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है। और आपको पता है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत, ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल आपके सामने आया। इसका मतलब है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस बात का जरूर चर्चा देखें, थोड़ा सा दिमाग में रखें कि यही फॉर्मूला एप्लीकेबल क्यों हो रहा। बाकी 2 फॉर्मूले से जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वो फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। जब इस पैटर्न से सोचने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। कॉन्सेप्ट कोई आग का गोला नहीं है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय टीचर प्लस जो आप डेवलप करते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, किस कंडीशन में अप्लाई होगा, और उस फॉर्मूले की वैलिडिटी क्या होगी, वो फॉर्मूला किस रेंज में काम करेगा। तो एक तो आपके साथ रहेगा बेटा कि आपका जो विचार होना चाहिए वो बड़ा सकारात्मक विचार होना चाहिए, चिंतन एकदम विधेयक होना चाहिए, और आपका मन हमेशा उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। दुनिया की जितनी क्रांतियां हुई वो विचारों को लेके ही तो हुई है। आपको पता होगा, जितनी भी क्रांतियां हैं वो विचारधाराओं को लेके ही हुई है। इसका मतलब है हमारा विचार स्वस्थ होना चाहिए। और हमने अपना पैटर्न आपका बताया कि जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, और एक हमारा जो टाइमिंग है वो 9 PM से स्टार्ट होगा और 10:30 तक चलेगा। और ये टाइम बदल भी सकता है आप लोगों के, जब आप लोग कहेंगे उसके अकॉर्डिंग। और ये कोई चीज
फिक्स नहीं होती है, ये हमारा टाइमिंग है। इसके अंदर हमने कहा कि हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, थ्योरी कंप्लीट होगी। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हर छोटे छोटे मॉड्यूल पर बेस्ड एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल के बाद डेरिवेशन होंगे। डेरिवेशन का पर्पज केवल इस बात को लेके है ताकि आपका बोर्ड लेवल भी काम आ जाए और आपको सब्जेक्ट की डेप्थ तक पहुंचने का आइडिया मिले, सब्जेक्ट की क्या गहराई है वो आपको पता चले। इसके बाद हम आपके सामने डेली प्रैक्टिस पेपर भी रखेंगे और इसके बाद एक टेस्ट होगा, और जो टेस्ट होगा वो आपने कितना सीखा है, कितना स्टडी करी है और कितना आप समझ पाए उस बात का कैलकुलेशन करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टीचिंग का पैटर्न रहेगा। और हमारी कोशिश रहेगी, कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि आप ये बताएं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो एक और बात है कि सिलेबस को हम लगभग अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे, और बीच बीच में कई बार थोड़ा बहुत 11th के क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, ताकि आप पीछे की फिजिक्स भूल ना जाएं। तो प्रैक्टिस हम अपने तरफ से भी कराएंगे, आपके पास जो भी रिस्पेक्टेड ऑथर हैं उससे आप भी अपनी स्टडी करेंगे। और एक बात है, कोई आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर होना चाहिए, उसकी आपको रीडिंग की हैबिट कभी नहीं टूटना चाहिए। ऐसा भी देखा गया कई बार कि बच्चे के पास सफिशिएंट नॉलेज है, पर जब वो क्वेश्चन पेपर रीड करता है तो चूंकि रीडिंग की उसकी एबिलिटी खत्म हो गई है, तो वो क्वेश्चन को कई बार पढ़ने के बाद समझ पाता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जब इतना ज्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब है आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है। तो हमारा एक और सजेशन रहेगा आपको कि आपको कोई टेक्स्ट बुक को रीड जरूर करना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को रीड करते करते जब एग्जाम में पहुंचे तो आपको तो रीडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। मैं रीडिंग पे भी एक बात कर दूं कि रीडिंग होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते रीड करते करते ही आपको इस बात का आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास आ जाना चाहिए बेटा। ठीक है, और हमने जैसा कि अभी कहा है, अमृत तभी प्राप्त होगा जब आपके विचारों में गति होगी, जीवन पुरुषार्थ से परिपूर्ण हो, यानी हार्ड वर्किंग आपके साथ होना चाहिए, और वो भी फोकस्ड होना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारी विशेष रहेंगी आपको, चूंकि ये बैच जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस शिखर बैच को, तो मेरी पूरी पूरी आपके साथ, ऐसा मान लीजिए बेटा कि हम पूरे तरीके से आपके लिए समर्पित होंगे। वैसे भी टीचर तो हाईली डेडिकेटेड होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए जो शिखर बैच बनेगा, इस बैच में मैं पूरे तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड रहूंगा। इसमें आपका 12th स्टडीइंग का बच्चा रहेगा, प्लस ड्रॉपर का स्टूडेंट इसमें आ सकता है क्योंकि उसको लिए भी बहुत फायदा है, प्लस इसमें आईआईटी मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रहेंगे, प्लस नीट रहेगा। जहां तक आईआईटी एडवांस का है, उसका पेपर फिर इन जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो लास्ट में फिर आईआईटी एडवांस का पेपर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें नीट वाले बच्चों का कोई बहुत लेना देना नहीं रहेगा। तो ये आईआईटी एडवांस का पेपर रहेगा, और उस पेपर का मतलब है कि अगर उस पेपर में आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, और बस आपकी रेगुलरिटी चाहिए है, और सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से चाहिए, और सेल्फ स्टडी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये शिखर बैच आपका 8 अप्रैल से स्टार्ट होगा बेटा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अनाउंसमेंट जब किया था तब भी बताया था कि ये बैच 8 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा।
रात को 9 बजे स्टार्ट होगा। और फिजिक्स को जैसा कि हमें टीच करना है हमने आपको बता दिया, हर छोटे छोटे मॉड्यूल पे थ्योरी के साथ एग्जाम्पल होंगे, बाकी चीज़ें डीपीपी के थ्रू आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये 8 अप्रैल से हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोग कभी भी सिलेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, दुनिया के जितने भी नोबेल ऑरेट पर्सन हैं, किसी भी एक नोबेल ऑरेट पर्सन का आप नाम लेके देखो, तो अगर एक कॉमन पॉइंट निकलेगा तो वो कॉमन पॉइंट होगा उसकी हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग पे बहुत इंपॉर्टेंट देना बेटा, ठीक है। और आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट जरूर आना चाहिए जब क्वेश्चन सॉल्व करें, और डाउट्स आएंगे तो जब आप उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने की, या कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं और कब अप्लाई हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, जनरलाइज फॉर्मूले कैसे होते हैं, फिर गिवन टाइम में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बिना मैथमेटिक्स को यूज करे कैसे रीजनिंग के बिहाफ पे या ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे सॉल्व कर सकते हैं, वो टैक्टिक्स आपके पास आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।